जिन पंक्तियों में राष्ट्रगीत के अंदर मुल्क को माँ दुर्गा सरस्वती जनहारणी जन्म देने वाली जन्म लेने वाली ये इल्म देने वाली ये कहा गया है, ये हमारी आस्था से टकराती हैं। तो हमारे पास ले दे के एक आस्था है, अगर हम अपनी आस्था भी खो बैठें तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम प्राण तो दे सकते हैं लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। मेरे देश का संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे आज़ादी है। अगर कोई हम पर थोपने की कोशिश करेगा तो हम इतनी आसानी के साथ उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, जैसे हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि ये हमारी आस्था का मामला है। 28 जनवरी में एक फरमान पारित हुआ है गृह मंत्रालय की तरफ से कि तमाम सरकारी जगहों पर इसको गाया जाएगा, इसके सम्मान में सबको खड़ा होना पड़ेगा। तो मुसलमान तो नहीं गाएगा, मुसलमान नहीं गाएगा, उसकी जान चली जाए नहीं गाएगा। अतरम जो गीत है जिसको राष्ट्रगीत भी कहा जाता है, ये आज से नहीं 1937 से लेकर जो है विवादों में है। 1937 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हुसैन अहमद मदनी, हसरत मोहानी वगैरह जो उस वक्त के बड़े आलिम थे, उन्होंने कांग्रेस को लिख कर दिया था बाकायदा कि इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो हमारी आस्था के साथ टकराती हैं। तो 1937 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि हमने ये पंक्तियां हटा दी हैं, आज़ादी में ये पंक्तियां नहीं गाई जाएंगी जो मुसलमान की आस्था को चोट करती हैं। उस वक्त वो मामला ख़त्म हो गया। संविधान जब बना 1949 में तो उसमें भी अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई और कहा गया कि किसी पर कोई चीज़ थोपी नहीं जाएगी। 2016 में राष्ट्रगान को लेकर एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान के लिए अगर कोई खड़ा भी नहीं होता है उसके सम्मान में, तो भी उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। तो मेरा स्पष्ट मानना यह है, और जितने भी मुसलमान आलिम हैं, कि जिन पंक्तियों में राष्ट्रगीत के अंदर मुल्क को माँ दुर्गा सरस्वती जनहारणी जन्म देने वाली जन्म लेने वाली ये इल्म देने वाली ये कहा गया है, ये हमारी आस्था से टकराती हैं। तो हमारे पास ले दे के एक आस्था है। मुसलमान के पास सरकारी नौकरियां तो है नहीं, मुसलमान बहुत बड़े कारोबारी तो है नहीं, ले देकर हमारे पास आस्था है। अगर हम अपनी आस्था भी खो बैठें तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम प्राण तो दे सकते हैं लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। सरकार इसमें बुरा माने भला माने, मेरे देश का संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे आज़ादी है। अगर कोई हम पर थोपने की कोशिश करेगा तो हम इतनी आसानी के साथ उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, जैसे हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि ये हमारी आस्था का मामला है। यानी इसकी अनिवार्यता को लेकर जो वो कह रहे हैं, आप भी उस बात से इत्तेफाक? बिल्कुल बिल्कुल, उस बात जो 28 के अंदर 28 जनवरी में एक फरमान पारित हुआ है गृह मंत्रालय की तरफ से कि तमाम सरकारी जगहों पर इसको गाया जाएगा, इसके सम्मान में सबको खड़ा होना पड़ेगा। तो मुसलमान तो नहीं गाएगा, मुसलमान नहीं गाएगा, उसकी जान चली जाए नहीं गाएगा। और मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसकी अनिवार्यता को लेकर। ये ठीक है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये भी हम ये भी करेंगे, लेकिन हम गाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं गाएंगे।